नमस्कार, सिटी विजन चैनल में मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। शहर के ECIL बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछले महीने की 21 तारीख को हुई चोरी के मामले में कुशाईगुड़ा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि बदमाशों ने कुल 70 लाख की कीमत के 432 मोबाइल फोन चोरी कर लिए। बताया जाता है कि इनमें आईफोन, ओप्पो, OnePlus और वीवो ब्रांड के स्मार्टफोन शामिल है। विभिन्न कोणों से मामले की जांच करने वाली पुलिस ने झारखंड से शेख सत्तार और असीदुल शेख की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रच्चाकोंडा CP महेश भागवत ने बताया कि CC फुटेज के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। यह पाया गया है कि आरोपी चोरी के स्मार्टफोन को बांग्लादेश ले गए थे। CP ने कहा है कि बांग्लादेश सीमा से 3 किलोमीटर दूर रहने वाला गिरोह इस तरह की चोरी में शामिल है। मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। राजेंद्र नगर के हिमायत सागर तालाब में डूबने से श्रीकांत नाम के युवक की मौत हो गई। युवक पैर फिसल कर तालाब में गिर गया। युवक को बचाने के प्रयास के बावजूद वह पहले ही पानी में डूब गया। जानकारी मिलते ही पुलिस हिमायत सागर पहुंच गई। तैराकों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया। जब श्रीकांत के परिवार वालों को इस बात की जानकारी हुई तो वे सदमे में आ गए। विकाराबाद जिले में कार बाढ़ के पानी में फंस गई। जिले के धारूर मंडल के नागारम गांव के पास दोरनाला गांव की दंपत्ति कार में यात्रा कर रही थी। इस दौरान कार पानी के बहाव में बह गई। हालांकि पानी के बहाव की ओर ध्यान दिया बिना ड्राइवर आगे बढ़ गया था। पानी के बहाव में जा रही कार किनारे पर लगे पेड़ से टकरा कर रुक गई। कार में दंपत्ति सवार थे। वे कार से उतरे और टहनियों के सहारे पेड़ पर चढ़ गए और अपनी जान बचा ली। लेकिन रात को वहां कोई नहीं था, इसीलिए वे मदद के लिए उस पेड़ पर जाकर रुके। सुबह स्थानीय लोगों को मामले की जानकारी हुई और पुलिस की मदद की, जिन्होंने राहत कार्य शुरू कर उन्हें बाहर निकाला। उधर ड्राइवर भी बाढ़ में बाल बच गया। वह एक पेड़ पर रहा। इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उसे वहीं रहना पड़ा। वह रात भर पेड़ पर लटके रहे और मदद के इंतजार में रहे। विकाराबाद जिला गोंडाकल कस्बे में भारी बारिश हो रही थी। पुराने तालाब की ओर जाने वाले बांध के कटने से कई कॉलोनियां पानी में डूब गई। बारिश का पानी घरों में घुसते ही नगर निगम अध्यक्ष जगदीश्वर रेड्डी, आयुक्त और कर्मचारियों ने तत्काल राहत के उपाय किए। रात में हुई भारी बारिश के कारण धारूर मंडल में तरीगोपुला के निचले इलाकों में घरों में फसल के खेतों से बारिश का पानी आ गया। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। विकाराबाद जिले में पेद्दा उम्मेनाताल में 12 सेंटीमीटर और विकाराबाद जिले के परिकी में 10.5 सेंटीमीटर बारिश हुई। विकाराबाद में 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद हयातनगर पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। रच्चाकोंडा के CP महेश भागवत ने खुलासा किया है कि आरोपियों को पूर्वी गोदावरी से छत्तीसगढ़ की यात्रा के दौरान हिरासत में लिया गया। DCM में ले जाया जा रहा 1300 किलो गांजा जब्त किया गया। उन्होंने कहा है कि इसकी कीमत करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए होगी। इस मामले में आंध्र प्रदेश का पेंटाराव मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में सोना जब्त किया। अधिकारियों ने दोनों यात्रियों के पास से 68,44,000 कीमत का 1306 ग्राम सोना जब्त किया। बैंकॉक से शमशाबाद आए भारतीय यात्री के पास से 865.6 ग्राम सोना और एक अन्य महिला यात्री के पास से
435 ग्राम सोना जब्त किया गया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने पाया है कि अंडरवियर में छिपाकर पेस्ट के रूप में सोने की तस्करी की जा रही थी। एक अन्य व्यक्ति से 6,69,000 मूल्य की 69,000 विदेशी सिगरेट जब्त की गई और जांच जारी है। हैदराबाद शहर के अंबरपेट में ज्यादती हुई। अतिरिक्त दहेज के लिए पति व ससुराल वालों ने पत्नी को प्रताड़ित करने के साथ जान से मारने का प्रयास किया। ममता की शादी 2 साल से भी कम समय पहले अली कैफे स्क्वायर के पास अंबेडकर नगर के मल्लिकार्जुन यादव से हुई थी। शादी के वक्त ममता की मां मल्लिकार्जुन यादव को 11 लाख का दहेज दिया गया था। शादी के 6 महीने के बाद मल्लिकार्जुन यादव ने मायके से अतिरिक्त दहेज लाने के लिए अपनी पत्नी ममता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उनके साथ मौसी गंगामणि, ससुर कंदूरी प्रसाद यादव और सास कंदूरी प्रसाद यादव ने ममता को प्रताड़ित किया। इसी क्रम में मंगलवार की शाम को पति व ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज को लेकर ममता से झगड़ा किया और बुरी तरह पीटने के बाद घर में घसीटकर ले जाकर छोड़ दिया। इस मामले में पीड़िता ममता अंबरपेट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल में भर्ती कराया। ऑनलाइन दुनिया में कोई भी जानकारी सेकंडों में मिल जाती है, लेकिन YouTube वीडियो देखने के बाद एक गैंग ने नकली नोट बनाना शुरू कर दिया। रंगारेड्डी जिले में नकली नोट गिरोह का भांडाफोड़। मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के राजेंद्र नगर में जाली नोट ले जा रहे गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। टास्क फोर्स के अधिकारियों ने उनके कब्जे से 2.5 लाख नकली भारतीय मुद्रा जब्त की। हैदराबाद पुलिस ने कहा कि एक सब्जी विक्रेता, महाराष्ट्र के लातूर के सैयद अंसार और हैदराबाद के फारूक नगर के एक बैग निर्माता शेख इमरान को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी कर्नाटक के हुलसूर का शेखर अभी भी फरार है। अधिकारियों ने कहा कि यह शेखर ही था जिसने नकली मुद्रा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिर अंसार और शेख को बाजार में प्रसारित करने के लिए इसकी आपूर्ति की। शेखर अपने पैतृक स्थान पर एक फोटोकॉपी केंद्र संचालित करता है। आसान पैसा बनाने के इरादे से उसने नकली भारतीय मुद्रा छापने की योजना बनाई। टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर एस राघवेंद्र ने TOI को बताया, हमें पता चला कि शेखर स्कैनर और फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पिछले 6 महीनों से नकली नोट बना रहा है। 8,000 रुपए की असली मुद्रा के लिए शंकर अंसार को 50,000 रुपए के नकली नोटों की आपूर्ति करता था। उसके बाद नकली नोटों को अंसार ने 15,000 रुपए के असली नोट लेकर इमरान को फिर से बेच दिया। टास्क फोर्स ने महात्मा गांधी बस स्टेशन MGBS पर दोनों को पकड़ लिया और मीर चौक पुलिस को सौंप दिया। साइबर अपराधियों के खेल पर शिकंजा कसने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ने कमर कस ली है। इसी के तहत ऑपरेशन चक्र शुरू करने वाली CBI ने वित्तीय अपराध करने वाले साइबर अपराधियों के घरों और कार्यालयों में छापेमारी की। अधिकारियों ने कहा है कि ये छापेमारी देश भर में 105 स्थानों पर की गई। CBI उन 300 संदिग्ध पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिन पर साइबर अपराध करने के संदेह है। एजेंसी के एक बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन का उद्देश्य भारत में इन अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह के बुनियादी ढांचे को खत्म करना और इन अपराधियों को न्याय दिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर अपराध के खिलाफ भारत की लड़ाई ने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। CBI ने एक बयान में कहा कि दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, असम, कर्नाटका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और हरियाणा सहित 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों ने अभियान में भाग लिया। इसने कहा लगभग 115 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। इनमें से CBI 16 राज्यों में फैले लगभग 87 स्थानों पर 11 मामलों में तलाशी ले रही है, जबकि अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस लगभग 88 स्थानों पर तलाशी कर रही है। एजेंसियों ने 1.8 करोड़ रुपए, लगभग नकद और 1.5 किलो सोना जब्त किया है। बयान में कहा गया है कि कर्नाटक में करीब 1.79 करोड़ रुपए के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा मोबाइल, लैपटॉप आदि सहित बड़े डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि पुणे और अहमदाबाद में 2 कॉल सेंटर जो भोले भाले अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं,
भांडाफोड़ किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने कार्रवाई के बारे में अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो FBI के सूचित कर दिया है। बयान में कहा गया है कि कार्रवाई इंटरपोल, FBI, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और ऑस्ट्रेलिया संघीय पुलिस के समन्वय से हुई है। सीबीआई ने मंगलवार को वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधियों के खिलाफ इंटरपोल, FBI और कई देशों के पुलिस बलों के साथ समन्वय में ऑपरेशन चक्र शुरू किया। कई राज्यों में पुलिस बलों के साथ 115 स्थानों पर तलाशी ली। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने इंटरनेट का इस्तेमाल कर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल साइबर अपराधियों के खिलाफ 11 मामले दर्ज किए हैं और एजेंसी ने 87 स्थानों पर तलाशी ली, जबकि राज्य पुलिस बलों ने 28 स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी के एक बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन का उद्देश्य भारत में इन अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोहों के बुनियादी ढांचे को खत्म करना और इन अपराधियों को न्याय दिलाना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर अपराध के खिलाफ भारत की लड़ाई ने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। बंजारा हिल्स के स्टार होटल में भारी चोरी की घटना देर से प्रकाश में आई। लाखों के सोने के जेवर चोरी हो गए। 22 सितंबर को मुंबई से आया अहमद बेग नाम का शख्स बंजारा हिल्स पार्क हयात में रुका था। मुंबई के मूल निवासी फारूक अहमद बेग ने 24 सितंबर को बंजारा हिल्स में होटल में चेक इन किया था और बाद में होटल में कुछ VIP आंदोलन और अन्य सेवा संबंधित मुद्दों के कारण अगले दिन चेकआउट किया। हैदराबाद का यह इंजीनियर शिल्प रत्न है। उन्होंने शिकायत में कहा, कमरा खाली करते समय अपने सामान की जांच करने पर मैंने सोने के गहने और अन्य गहने आइटम, हीरे के कंगन, प्राकृतिक हीरे, सोने की चेन लटकन, हीरे की कान की अंगूठी, मंगलसूत्र और अन्य सामान गायब पाया। 1 अक्टूबर को व्यक्ति ने पंजागुट्टा पुलिस से संपर्क किया, जिसने एक शून्य प्राथमिक दर्ज की और मामले को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया। शादी समारोह में जा रही बस के पलट जाने से 25 लोगों की मौत हो गई। घटना उत्तराखंड के कोटद्वार जिले में बीती रात हुई। बस ने नियंत्रण खो दिया और रिखनिंखल बिरनोखल मोटर रोड के पास सिमदी गांव में 500 मीटर गहरी घाटी में गिर गई। घटना उस समय हुई जब बस हरिद्वार जिले से पौड़ी जिले के बिरखाल प्रखंड की ओर जा रही थी। रात का वक्त था, गहरी खाई और मुश्किल पहाड़ी हालात। बारातियों के रेस्क्यू में यही बड़ी चुनौती थी, लेकिन रेस्क्यू टीम से पहले स्थानीय लोग पहले ही घटनास्थल पर पहुंचे। इन्हें इलाके की भी जानकारी थी, पर गहरी खाई का डर भी। लेकिन मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर ये बारातियों को ढूंढते रहे। SDRF की टीम हादसे के करीब 2 घंटे के बाद मौके पर पहुंची। इससे पहले स्थानीय लोग और पुलिस 9 लोगों को बचा चुकी थी। एक चश्मदीद ने बताया कि जब हमने मोबाइल की लाइट में बारातियों को खोजना शुरू किया तो कुछ शव ऐसे दिखे जो कई टुकड़े में बट चुके थे। कई घायल भी थे जिन्हें वक्त पर इलाज मिल गया। कुछ और रिपोर्ट्स में घटना के प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों देखी बताई गई है। एक रिपोर्ट में दूल्हे की कार चला रहे ड्राइवर ने कहा कि जब हम लौट रहे थे तब कार के सामने सांप आ गया। ड्राइवर ने कहा कि मैंने ब्रेक मार दिया। इसके बाद पीछे आ रही बस ने हमें ओवरटेक किया। चंद मिनट बाद ही वह खाई में गिर गई थी। हैदराबाद में भारी तबाही की साजिश के मामले की जांच में पुलिस को सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं। पुलिस ने पाया कि हमले की योजना पाकिस्तान में बनाई गई। तकनीकी की मदद से पाकिस्तान की सीमा से ड्रोन के जरिए हथियारों को भारत पहुंचाया गया। मुसाराम बाग के अब्दुल जाहिद को धमाकों से तबाही मचाने के लिए चुना गया। जांच से पता चला है कि फरहतुल्ला गौरी, जो 20 साल से छुपा हुआ था और पूरे देश में आतंकवादी हमले कराता रहा, उसने विस्फोटों को अंजाम देने की साजिश रची। पाकिस्तान से वीडियो भेजने वाले गौरी ने आतंकियों को तैयार किया। उन्होंने भड़काऊ भाषणों से हमले के लिए लोगों को उकसाया। पता चला है कि भाजपा और RSS के नेताओं को अब्दुल जाहिद, मोहम्मद समीउद्दीन और माज हसन ने हैदराबाद शहर में त्योहार को निशाना बनाकर नरसंहार की साजिश रची। SIT और टास्क फोर्स पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया। तीनों आरोपियों में अब्दुल जाहिद 22 साल से आतंकी गतिविधियों से जुड़ा है। महमूद समीउद्दीन और मजा हसन फारूक उनके भाषणों से उग्रवाद की ओर लोगों को आकर्षित करते रहे।
वर्ष 2018 में आईएसआईएस में शामिल होकर सीरिया जाने को तैयार 2 लोगों को मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। तीनों स्थानीय युवकों को अपनी ओर आकर्षित कर आतंकी संगठनों में भर्ती किया गया। पुलिस जांच ने पुष्टि हुई कि टेररिज्म के लिए फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है। शहर में हथगोले कौन लाए, वे किस तरह से लाए गए, पुलिस इसके पीछे के मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान में छिपा 62 वर्षीय फरतुल्ला उर्फ अब्बू मोस्ट वांटेड आतंकी है। वह केंद्र द्वारा घोषित व्यक्तिगत आतंकवादियों की सूची में से एक है। सईदाबाद में कुर्मागड़ा उसका मूल स्थान है। गौरी एक अल्पसंख्यक संगठन में काम करता था और वर्ष 1981 में संगठन से बाहर आया। वह सऊदी अरब गया और वहां से वह लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद संगठनों में काम करता रहा। वह देश में कई बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। हाल ही में गिरफ्तार अब्दुल जाहिद का भाई माजिद उसका निजी सहायक है, जो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया है। जाहिद ने बांग्लादेशी दालिन को रहने की व्यवस्था की, जिसने वर्ष 2005 में टास्क फोर्स कार्यालय पर आत्मघाती हमला किया था। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी वर्ष 2017 में जेल से छूटा था। 12 साल से जेल में बंद जाहिद बाहर आने के बाद वेल्डिंग की दुकान और सिलाई के कारोबार से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। लेकिन जाहिद ने सोचा कि उसने आतंकवाद को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन 2 साल बाद उसने पुराने संपर्क फिर से शुरू कर दिए। जैसे ही उसका भाई माजिद पाकिस्तान में उपलब्ध हुआ, उसने समान विचारधारा वाले युवाओं का चयन किया। पाकिस्तान की आईएसआई आतंकी संगठनों के इशारे पर अपनी गतिविधियों जारी रखे हुए है। उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखने वाली केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने शहर की पुलिस को सतर्क कर दिया और आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। ग्रेनेड की भर्ती, परिवहन, विस्फोट की साजिश को रोकने के लिए आतंकवादियों ने काफ़ी सावधानी बरती है। निगरानी एजेंसियों और पुलिस द्वारा पता लगाने से बचने के लिए एनाक्रिप्ट ऐप का इस्तेमाल किया गया। इसके माध्यम से वे समय समय पर कोड भाषा में संवाद करते थे। फिलहाल पुलिस एनक्रिप्ट ऐप में पाकिस्तानी आईएसआई आतंकी संगठनों के साथ शेयर किए गए कंटेंट और चैट की डिकोड करने का काम कर रही है। पुलिस उन लोगों को ब्यूरो जुटा रही है जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की मदद की है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार लगभग 20 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। खबर है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और जांच एजेंसियों इस बारे में गहराई से पूछताछ कर रही है। पाकिस्तान से कश्मीर पहुंचे ग्रेनेड को शहर में कैसे और कौन लाया, इसके बारे में विवरण आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वे युवाओं को उन मुद्दों से अवगत कराएंगे जो उन्हें इस तरह के आतंकवादी हमले करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें उस दिशा में जाने से रोकने के लिए कदम उठाएंगे। क्राइम न्यूज अप टू डेट के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव। जुर्म से जंग जारी है, सतर्क रहने की अब हम सबकी बारी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।